नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ महाराष्ट्र में स्थित महादेव के 3 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। पहला है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, दूसरा है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और तीसरा है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो सबसे पहले मैं अपनी यात्रा की शुरुआत करने जा रहा हूँ पुणे से। पुणे पहुँचने के लिए आप बस, ट्रेन या हवाई जहाज़ से आ सकते हैं। पुणे से भीमाशंकर का डिस्टेंस 110 किलोमीटर के अराउंड है। पुणे के शिवाजी नगर बस स्टैंड से आपको भीमाशंकर जाने के लिए बस मिलेगी। और अगर मैं अपनी यात्रा की बात करूं तो मैं मुंबई से पहुंचा था पुणे। पुणे में पहुंचने के बाद मैंने यहीं रेलवे स्टेशन के पास बने हुए होटल में स्टे किया और फिर सुबह तड़के 5 बजे निकल लिया। होटल से ही मैंने ऑटो बुक कर लिया था, जिसने कि बस स्टेशन तक पहुंचाने के लिए 150 रुपये लिए। बस स्टेशन पहुंचने के बाद मुझे 5 मिनट में भीमाशंकर जाने वाली बस मिल गई और फिर उसमें सवार होकर 3.5 घंटे के भीतर मैं पहुंच गया भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। भीमाशंकर पहुंचने के बाद बस ने मुझे बस स्टेशन से काफ़ी पहले उतार दिया, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम लगा हुआ था। और फिर बस से उतरने के बाद मैं चल पड़ा भीमाशंकर मंदिर की ओर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। भीमाशंकर पहुंचने के बाद वहां का मौसम काफ़ी ठंडा लगा, क्योंकि मैदानी एरियो में काफ़ी ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही थी। यहां पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कोहरा है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये मंदिर सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के घाट क्षेत्र में स्थित है। और ये है भीमाशंकर का बस स्टेशन। भीमाशंकर मंदिर 13वीं शताब्दी में बना था, लेकिन इसका शिखर बाद में नाना फडणवीस ने बनवाया था। इस मंदिर के परिसर में भगवान शनि जी का भी एक मंदिर है, जिन्हें शनेश्वर भी कहा जाता है। भीमाशंकर मंदिर की ओर जाते हुए आपको रास्ते में दोनों तरफ भोजनालय, प्रसाद की दुकानें, पूजा सामग्री की दुकानें और साज सजावट की चीज़ों की दुकानें देखने को मिलेंगी, जहां पर आप कुछ देर ठहर कर नाश्ता कर सकते हैं या फिर ख़रीदारी भी कर सकते हैं प्रसाद की या साज सजावटी चीज़ों की। भीमाशंकर मंदिर करीब सुबह 4:30 बजे की आरती के बाद भक्तों के लिए खुल जाता है और रात्रि 9:30 बजे बंद हो जाता है। इस दौरान मंदिर में विभिन्न अनुष्ठान भी किए जाते हैं। 4:30 बजे की आरती के बाद करीब 5 बजे से 6 बजे तक आप मूल रूप के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक और फूल भी अर्पित कर सकते हैं। फिर उसके बाद चांदी का कवच लगा दिया जाता है। दोपहर 3 बजे के बाद करीब 45 मिनट के लिए दर्शन बंद किए जाते हैं। रास्ते में भक्तगण भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे और कुछ लोग महादेव के मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए चल रहे थे। हर कोई महादेव की भक्ति में लीन दिख रहा था। तो अब हम चल रहे हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए, बट वहाँ पहुँचने के लिए आपको 3 से 4 घंटे का वक्त भी लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी। दूसरी दिक्कत ये है, अगर आपके पास कोई ट्रैवल बैग है तो यहाँ पर आपको कोई लॉकर रूम नहीं मिलेगा। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पर्वत पर स्थित है। रोचक बात यह है कि यहाँ इन पहाड़ियों के आसपास जंगलों में जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वे भारतवर्ष में और कहीं पर नहीं मिलती, और यहाँ कई प्रकार के अन्य दुर्लभ प्राणियों की प्रजातियां भी हैं। इस ज्योतिर्लिंग के पीछे एक पौराणिक कथा है, जिस वजह से इसकी स्थापना हुई थी। कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने लंकापति रावण के साथ उसके छोटे भाई कुंभकर्ण का वध किया था। कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद उसके पुत्र भीमा का जन्म हुआ था। भीमा जब बड़ा हुआ तो उसे भगवान राम द्वारा उसके पिता का
वध किए जाने का पता चला और तब वो बदले की भावना में जलने लगा और अपने पिता की हत्या का बदला लेने का प्रण लिया। उसे पता था कि श्री राम से युद्ध कर जीतना आसान नहीं है, इसलिए उसने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उसे विजयी होने का वरदान दिया। इसके बाद भीमा ने अपनी आसुरी शक्ति का इस्तेमाल कर लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। उसके अत्याचार से सिर्फ मानव ही नहीं, देवतागण भी त्रस्त हो गए। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। अंततः देवताओं ने भगवान शिव से मदद की गुहार की। तब भगवान शिव ने देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्त कराने का वादा किया और स्वयं उसका संहार करने का निर्णय लिया। महादेव ने जिस स्थान पर भीमा का वध किया वो स्थान देवताओं के लिए पूजनीय बन गया। सभी ने भगवान शिव से उसी स्थान पर शिवलिंग रूप में प्रकट होने की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने देवताओं की ये अर्जी भी मान ली और तभी से अपने निराकार रूपी ज्योतिर्लिंग में स्थापित हो गए, जिसे आज हम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। यहाँ मंदिर में जाने वाले भक्तगणों की लाइन बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। यहाँ पर दर्शन करने में मुझे 3 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त लग गया था। यहाँ हर वर्ष महाशिवरात्रि के दौरान भक्तों की भारी संख्या दर्शन करने के लिए आती है। इसी मंदिर के पास से भीमा नाम की एक नदी भी बहती है, जो कृष्णा नदी में जाकर मिलती है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, जो अपने पौराणिक और धार्मिक महत्व के तौर पर बेहद खास है ही, साथ ही यहाँ आने वाले भक्त आसपास के प्राकृतिक नज़ारों को देखकर भी काफ़ी आनंदित अनुभव करते हैं। यहाँ पर शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग में सूर्योदय के बाद जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है, उसे उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। और अब मैं मुख्य मंदिर के प्रवेश द्वार के काफ़ी पास पहुंच गया था। यहाँ पर आगे वीडियो बनाने की अनुमति नहीं थी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिव वंदनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम नमः शिवाय। फिर मंदिर में दर्शन कर मैं आ गया बाहर की तरफ। यहाँ पर आपको शनिदेव की मूर्ति भी स्थापित दिखेगी और ये है मंदिर के अंदर का नज़ारा। भीमाशंकर में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के अलावा आप यहाँ पर भीमाशंकर वन्य जीव अभयारण्य भी देख सकते हैं। यहीं पर पास में ट्रैकिंग करने के लिए भी जगह बनी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर हनुमान झील और अहूपे झरना को भी देख सकते हैं। क्योंकि मैं केवल अपने ज्योतिर्लिंग दर्शन करने की यात्रा पर निकला हुआ था, इसलिए मैंने मंदिर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और उसके बाद मुझे अब जाना था नासिक। वहाँ से मैं जाऊँगा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। हर हर महादेव। ये मंदिर नागर शैली की वास्तुकला में बना है। मंदिर में खम्भों और चौखटों पर जटिल नक्काशी और मूर्तियां हैं। आप देख सकते हैं बाहर कितना कोहरा है और मौसम भी यहाँ पर काफ़ी ठंडा हो रखा था। मंदिर के सामने ही आपको श्री राम, माँ दुर्गा का भी एक मंदिर दिखेगा, जहाँ पर आप दर्शन कर आशीर्वाद ले सकते हैं। आप देख सकते हैं मंदिर के बाहर भक्तगणों की कितनी ही ज़्यादा भीड़ है। ये तो वो लोग हैं जो दर्शन करके बाहर आए हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे लोग अभी भी लाइन में लगे हुए हैं।
भीमा शंकर आना अपने आप में ही एक अलग अनुभव था। यहाँ पर मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा था और ऊपर से पहाड़ी जगह होने के कारण ये जगह घूमने के लिए काफ़ी अच्छी भी थी। मंदिर दर्शन करने जाते वक्त आपको रास्ते में काफ़ी सारी पूजा सामग्री की दुकानें और प्रसाद की दुकानें देखने को मिलेंगी। और अब मैं आ गया था मंदिर से बाहर। यहाँ पर जब बाहर आया तो देखा जितनी लाइन सुबह थी उससे कहीं ज़्यादा बड़ी लाइन अब है। और अब मैं जा रहा हूँ बस स्टेशन की तरफ, जहाँ से मुझे बस मिलेगी मंचर के लिए और फिर मंचर से होकर मैं जाऊँगा नासिक। बस स्टेशन पहुँचने के बाद मैंने वड़ा पाव खाया और छाछ पी। और बस स्टेशन के पास ही आपको देखने को मिलेगा बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों का दूर तक का नज़ारा। भीमा शंकर से नासिक तक का डिस्टेंस 210 किलोमीटर के अराउंड है। मुझे बस स्टेशन से मंचर जाने तक के लिए बस मिल गई और कुछ घंटे के बाद मैं पहुंच गया मंचर बस स्टैंड, जहां पर हल्की हल्की बरसात हो रही थी। फिर मंचर बस स्टैंड से नासिक के लिए मुझे तुरंत ही बस मिल गई। जब आप मंचर बस स्टैंड से नासिक की तरफ जा रहे होंगे तब आपको रास्ते में बहुत ही बड़ी विशाल पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलेंगी। और फिर रास्ते में बस रुकी चाय नाश्ते के लिए। मंचर से नासिक का डिस्टेंस 150 किलोमीटर के अराउंड है, जो कि बस 3.5 से 4 घंटे में पूरा कर देती है। मैं रात को 9:30 बजे के अराउंड नासिक बस स्टैंड पहुंच गया था। फिर वहां से मुझे रात को त्र्यंबक के लिए जाने वाली लास्ट बस 10 बजे मिल गई थी। नासिक से त्र्यंबक का डिस्टेंस 30 किलोमीटर के अराउंड है, जो कि बस 1.5 घंटे में पहुंचा देती है। और अब मैं पहुंच गया था त्र्यंबक। यहाँ पर भी वही दिक्कत, अगर आप अकेले पर्सन हो तो इतनी जल्दी आपको कोई रूम नहीं देता। लेकिन काफ़ी देर ढूंढने के बाद एक लड़का आया, उसने पूछा भैया आपको रूम चाहिए, तो मैं उसके साथ ही चला गया। उसने मुझे ये रूम 500 रुपये में दिया, जो कि मंदिर से 700 से 800 मीटर की दूरी पर बना हुआ था। और फिर अगले दिन सुबह मैं 6 बजे उठ गया था और अब मुझे यहाँ से जाना था मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर पास में ही ऑटो लेकर मैं चल दिया मंदिर की तरफ। रास्ते में आपको विशाल ब्रह्मागिरी पर्वत श्रृंखला भी देखने को मिलेगी, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। बादल ज़्यादा होने की वजह से बरसात भी रुक रुक कर हो रही थी। कुछ देर बाद मैं पहुंच गया था त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास। आप देख सकते हैं ये है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। और अब मुझे जाना था मंदिर के अंदर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। बट यहाँ रास्ते में आपको कई सारी प्रसाद की दुकानें, भोजनालय देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको एक चप्पल स्टैंड भी मिलेगा, जहाँ पर आप अपनी स्लीपर रख सकते हैं। यहाँ पर बैग रखने के लिए भी उचित व्यवस्था है। मंदिर में आप मोबाइल लेके जा सकते हैं, लेकिन मंदिर के ज्योतिर्लिंग के पास खड़े हुए सिक्योरिटी वाले आपको वीडियो बनाने की परमिशन नहीं देंगे। और ये है मंदिर का वो द्वार, जहाँ जब आप मंदिर में अंदर प्रवेश कर लेंगे तब आप इसी द्वार से होकर बाहर को निकलेंगे। तो ये है एग्जिट रास्ता। जहाँ पर चप्पल और शूज स्टैंड थे, वहीं पर बगल में बने हुए रास्ते से होकर आप जाएंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए। इस मंदिर में भी फ्री में दर्शन करने वाले लोगों की लाइन अलग और वीआईपी दर्शन करने वाले लोगों की लाइन अलग है। स्पेशल दर्शन में लोगों को 300 रुपये का शुल्क जमा करना पड़ता है।
मुझे लगा मैं सुबह सुबह जल्दी मंदिर में पहुंचूंगा तो मुझे मंदिर में दर्शन करने के लिए ज़्यादा देर लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। लेकिन जब मैं मंदिर के प्रांगण में पहुंचा तो वहां पर 4 बहुत ही बड़े बड़े हॉल बने हुए थे, जहां पर श्रद्धालुगण सुबह सुबह से ही लाइन में लग जाते हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पर लगी हुई टीवी में आप मंदिर के अंदर स्थापित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। सभी अन्य ज्योतिर्लिंगों की तुलना में इसका एक खास महत्व माना जाता है। यह एक अकेला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां सिर्फ भगवान शिव का ही नहीं बल्कि 3 शिवलिंग भी स्थापित हैं। ये ज्योतिर्लिंग भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश यानी त्रिदेव की पहचान माने जाते हैं। ये मंदिर अपने आप में ही बेहद खास है। ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर 268 साल पुराना है। ये मंदिर नासिक की 3 पहाड़ियों ब्रह्मागिरी, नीलगिरी और कालगिरी के आधार पर हरी भरी हरियाली के बीच स्थित है, जो प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर गोदावरी के स्रोत पर स्थापित है। ये नदी गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है, जो कि महाराष्ट्र में बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर की खासियत है कि ये ज्योतिर्लिंग 3 मुखी है, जो भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पेशवा बालाजी बाजीराव तृतीय ने एक पुराने मंदिर के स्थान पर कराया था। धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ रही थी और मैं धीरे धीरे पहुंचता जा रहा था मंदिर के करीब। यहाँ पे भी दर्शन करने में मुझे 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त लग गया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गौतम ऋषि और गोदावरी के आह्वान पर भगवान शिव ने इसी स्थान पर निवास किया था। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का पौराणिक इतिहास बेहद ही रोचक है। कहा जाता है कि यहाँ कई ऋषि एक साथ रहते थे, लेकिन इनमें से कुछ ऋषि गौतम ऋषि से द्वेष करते थे और आए दिन उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। एक बार ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया और उनसे कहा कि गौ हत्या का पाप मिटाने के लिए आपको देवी गंगा को यहाँ लेकर आना होगा। इसके बाद गौतम ऋषि इस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करके पूजा करने लगे। गौतम ऋषि की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न होकर माता पार्वती जी के साथ यहाँ प्रकट हुए। इसके बाद गौतम ऋषि ने वरदान में गंगा माँ को भेजने के लिए कहा, लेकिन देवी ने कहा कि अगर शिव जी भी इस स्थान पर रहेंगे तभी वे यहाँ पर रहेंगी। इसके बाद शिव जी यहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने के लिए तैयार हो गए। कुछ घंटे लाइन में लगने के बाद अब मैं पहुंच गया था मुख्य मंदिर के प्रवेश द्वार के पास, जिस मंदिर के अंदर स्थापित है भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग, जिसमें विद्यमान है भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव। यहाँ मंदिर के प्रवेश द्वार में ऊपर की तरफ गणेश जी की प्रतिमा लगी हुई थी। ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम भवम भवानी सहितम नमामि। ओम नमः शिवाय। जब आप मंदिर में अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे पंडित भी खड़े हुए मिल जाएंगे, जो आपसे पूछेंगे कहीं आपको रुद्राभिषेक की पूजा तो नहीं करानी है। अगर आपको रुद्राभिषेक की पूजा करानी होगी तो इसके लिए आपको पंडितों को एक खास पेमेंट देना होता है। और कुछ देर बाद मैं लाइन में सबसे आगे लगा हुआ था मंदिर के मुख्य द्वार के पास, जिसके अंदर स्थापित था ज्योतिर्लिंग। यहाँ पर 15 मिनट की पूजा के लिए मंदिर का दरवाज़ा बंद कर दिया गया था और फिर जब मंदिर का दरवाज़ा खुला तो सबसे पहले दर्शन मैंने किए। उसके बाद मैं आ गया मंदिर में बाहर की तरफ। मंदिर की संरचना देखने में काफ़ी अच्छी लगती है और ये मंदिर काले पत्थरों से बना हुआ है।
मंदिर में दर्शन करने के बाद मंदिर के प्रांगण में मैं करीब आधे घंटे और रुका रहा। यहीं पर रुककर मैं मंदिर की खूबसूरती देखी और यहीं पर बैठ के महादेव का कुछ देर ध्यान किया और फिर मंदिर से बाहर आकर मैंने कुछ नाश्ता किया क्योंकि मुझे भूख लगी थी अब काफ़ी तेज़। और फिर नाश्ता करने के बाद मैं चलने लगा यहीं पर पास में बने हुए कुसावर कुंड की ओर, जो कि गोदावरी नदी का मेन स्रोत है। और ये है विशाल ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला, जिसके पास में ही बना हुआ है कुसावर तीर्थ, कुसावर कुंड, जहाँ पर लोग मंदिर में दर्शन करने से पहले नहाते हैं आके। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद आप कुसावर कुंड को देख सकते हैं। उसके बाद आप जा सकते हैं ब्रह्मगिरी पर्वत ट्रैक को करने के लिए, जो कि 3 से 4 किलोमीटर लंबा है, जहां पर आप 750 से भी ज़्यादा सीढ़ियां चढ़कर जाते हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत में गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, जो कि आप देख सकते हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट त्र्यंबकेश्वर मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ ऊंचाई में बहुत ही ज़्यादा कोहरा था और बादल भी काफ़ी नीचे से जा रहे थे। फिर यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप वापस त्र्यंबक बस स्टेशन जाएंगे, जहाँ से आपको नासिक के लिए बस लेनी पड़ेगी। फिर नासिक बस स्टेशन पहुँचकर आप वहाँ से औरंगाबाद या संभाजी नगर के लिए बस लेंगे। नासिक से औरंगाबाद का डिस्टेंस 180 किलोमीटर के अराउंड है, जो कि बस 4 से 4.5 घंटे में पूरा कर देती है। इसके बाद आपको औरंगाबाद स्टेशन से वेरुल गांव में स्थित कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी, जो कि औरंगाबाद से 28 किलोमीटर की दूरी पर है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। और ये है कृष्णेश्वर मंदिर में जाने का मुख्य प्रवेश द्वार। आपको अंदर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए मैं दर्शन करके आ गया बाहर की तरफ। मंदिर के बाहर आपको कई सारी प्रसाद की दुकानें, मालाओं की दुकानें और खाने पीने की दुकानें मिलेंगी। मंदिर के अंदर पुरुषों को ऊपरी कपड़ा अर्थात टी शर्ट या शर्ट पहनने की अनुमति नहीं है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर मैं आ गया बाहर, यहीं पर बने हुए दूसरे मंदिर में दर्शन करने। इसके बाद मैं चल पड़ा मंदिर के बगल में बनी हुई रोड पर। मैंने सोचा शायद पीछे से मंदिर अच्छा दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पर बाउंड्री ऊंची होने की वजह से मुझे सिर्फ मंदिर का ऊपरी हिस्सा नज़र आ रहा था। और फिर यहीं पर कुछ देर रुककर मैंने अपनी यहीं पर कुछ फोटोग्राफ्स लिए। इसके अलावा आप मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर एलोरा केव्स भी देखने के लिए जा सकते हैं, लेकिन जिस दिन मंगलवार को मैं गया था उस दिन एलोरा केव्स बंद थी, इसलिए मैं एलोरा केव्स नहीं देख पाया। तो ये थी महाराष्ट्र में स्थित 3 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानकारी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और ये था वो रूम जहां मैं 500 रुपये देकर रुका था रात में। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। हर हर महादेव।